जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और मैं आप लोगों का यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हमने पढ़ना है और देखना है कि आपने बटन्स को कैसे डिज़ाइन करना है, क्योंकि बटन जो है वो भी एक कंपोनेंट है यूआई का, यूज़र इंटरफेस का एक कंपोनेंट है जिसको हम CTAs कहते हैं, कॉल टू एक्शन बटन्स। जिस पे आप क्लिक करते हो तो कुछ एक्शन परफॉर्म होता है। सो मटेरियल यूआई डिज़ाइन को अगर हम फॉलो करें तो वो क्या कहता है बटन के बारे में, कि आपने बटन का जो स्टैंडर्ड साइज़ है, जितने स्टैंडर्ड डायमेंशन है, जो कुछ भी है वो आपने कैसे डिज़ाइन करना है। सो आइए चलते हैं, मैं आपको डिज़ाइन करना सिखाता हूँ कि आपने कैसे डिज़ाइन करना है बटन को। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे हमारी वीडियोस के बारे में। लेट्स गो। हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मटेरियल डिज़ाइन 3 का मैंने जो है लेआउट ओपन किया हुआ है, स्क्रीन ओपन की हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज मटेरियल यू, इंट्रोड्यूसिंग मटेरियल यू। कंपोनेंट्स में आप बटन्स आते हैं तो बटन्स पे हम ऑल बटन्स पे क्लिक करते हैं। जब आप ऑल बटन्स पे क्लिक करेंगे आपके पास सारे जितने भी वेरिएंट्स में बटन्स हैं, आपके पास जितने भी टाइप्स की बटन्स हैं वो सारे आपके पास यहाँ पे शो होंगी। तो यहाँ पे लिखा भी है कि मटेरियल डिजाइन इंक्लूड्स 8 टाइप्स ऑफ बटन कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन बटन्स, इसमें कॉमन बटन्स कौन से हैं। एंड फैब, फैब का आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसको कहते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन कुछ इस टाइप का होता है जो कि सेपरेट होता है फ्रॉम द एक्चुअल लेआउट। जो एक्चुअल लेआउट आपकी होती है उससे सेपरेट होता है, बिल्कुल अलग होता है। लाइक दिस वन, मैं आपको बताता हूँ कि फ्लोटिंग एक्शन बटन कैसे होता है। फ्लोटिंग एक्शन बटन, तो आप देख सकते हो कि आपने जब व्हाट्सएप में आप व्हाट्सएप ओपन करते हो या फिर हैंग आउट ओपन करते हो, वहां पे आपको कुछ ग्रुप क्रिएट करना है या फिर कुछ इस तरह के बटन शो होते हैं। तो इनको कहते हैं, ये जो है ये आपके फ्लोटिंग एक्शन बटन्स कहलाए जाते हैं, जिसमें आप और फीचर्स पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो लाइक एक सेपरेट फीचर होता है उस पे आप काम करना चाहते हो। तो आपका जो एक्चुअल लेआउट है उससे रिलेटेड होता है, लेकिन इतना रिलेट नहीं करता जितना लाइक ये एक सेपरेट फीचर होता है पूरा। तो आप इसको कम्प्लीटली यहाँ पे आप जिस पे आप यूजर का फोकस डायरेक्ट वहाँ पे लेके जा सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, काफी इम्पोर्टेंट होता है ये एक्शन परफॉर्म करवाना यूजर से। ये आप तब यूज करते हैं। तो यहाँ पे बटन्स की जो वेरिएंट्स हैं वो हम पढ़ते हैं कि वो क्या क्या है। नंबर वन है, नंबर वन जिसमें इन्होंने शैडो ऐड किया है, इसको आप एलिवेशन भी कह सकते हैं, एलिवेशन। एलिवेटेड बटन इसको कहा जाता है। एलिवेटेड बटन्स इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एलिवेशन आई हुई है। वो देखें, ये शैडो इन्होंने दिया हुआ है। जब एक्चुअल स्क्रीन पे आप इस बटन को ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस वन, इस पे हम क्लिक करते हैं और शो करते हैं कि ये कैसे शो होता है। जो एक्चुअल स्क्रीन आपकी होती है उससे थोड़ी सेपरेट होती है। लाइक यहाँ पे शो होना चाहिए कि एलिवेटेड बटन जो है, वेट अ सेकंड, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे ले आया एग्जैक्टली, या यहाँ पे देखें ये क्या कह रहे हैं। एलिवेटेड बटन्स आर एसेंशियली फिल्ड टोनल बटन्स विद अ शैडो। ये शैडो इनको दिया होता है ताकि थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन आए फ्रॉम द बैकग्राउंड। लाइक आपका बैकग्राउंड है उसके ऊपर ये बटन नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी इसमें एलिवेशन ऐड कर दें, लाइक दिस वन, अगर आप वाइट के ऊपर वाइट बटन यूज करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा एलिवेशन दे दें, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक्चुअल स्क्रीन से थोड़ा ये डिफरेंशिएट यहाँ पे करेगा। तो इससे इसलिए इसको एलिवेटेड बटन कहा जाता है। उसके बाद आता है सेकंड वन, जो कि फिल्ड है, फिल्ड बटन। फिल्ड बटन क्यों है, जिसमें हमने क्या किया है कि अंदर की जो बॉडी है बटन की वो हमने फिल्ड की हुई है, कलर उसमें हमने फिल्ड रखा हुआ है, जिसमें हमें क्या हेल्प होगी कि आपके पास जो पूरा फोकस होगा। लाइक हम इसको एज अ इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ पे ऐड करते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि फिल्ड बटन्स हैव द मोस्ट विजुअल इम्पैक्ट आफ्टर द फैब बटन। फ्लोटिंग एक्शन बटन के बाद जो सेकंड बटन है, जो सेकंड वेरिएंट ऑफ बटन है वो ये वाला है, फिल्ड वन। वो क्यों है, इस वजह से क्योंकि ये जो बटन है, ये जो फिल्ड बटन है, ये आपका जो यूजर का जो आई है, इंटरेक्शन है, विजुअल इम्पैक्ट है, वो क्या करता है, वो कैच करता है बहुत ज्यादा आफ्टर फ्लोटिंग एक्शन बटन। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम सेव, ज्वाइन नाउ या कंफर्म, इस तरह के बटन्स हम इसमें एक्शन बटन्स यूज कर सकते हैं। लाइक अब ये जो है मेक पेमेंट्स, पेमेंट्स के बारे में, तो दिस वन इज रियली इंपॉर्टेंट।
सो यहाँ पे यूज़र का फोकस जाना चाहिए, सो हम इस वजह से इसको फोकस में ला रहे हैं यूज़र के, ताकि यूज़र इसको इजीली कैच कर सके और समझ सके कि ये बटन किस चीज़ के लिए है। हमने इसको फिल्ड बटन बना दिया। अब हम इस बटन को हम टेक्स्ट बटन नहीं बना सकते, तो इस वजह से हमने क्या किया इसको, क्योंकि इस बटन का इस एक्चुअल डाटा जो एक्चुअल स्क्रीन है उसके साथ ये रिलेट कर रहा है, तो इस वजह से हमने इसको फिल्ड किया है। और अगर आप एलिवेटेड की बात करें तो एलिवेटेड जो होता है वो स्क्रीन के साथ इस पूरे लेआउट के साथ वो उसका कोई रिलेशन खास नहीं होता, वो अलग कोई फीचर होता है उसी स्क्रीन में, उसी स्क्रीन के अंदर हम कोई अलग फीचर रखते हैं, तो उस टाइम हम वो यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद आपका आता है जो सेकंड, वो हो गया फिल्ड, एंड द थर्ड वन इज फिल्ड टोनल बटन। सो फिल्ड टोनल बटन ये भी फिल्ड होता है, लेकिन इसका जो टोन होता है वो थोड़ा डिम होता है, लाइट होता है, लाइक जिसको हम हॉवर बटन कह सकते हैं, जिसपे आप लाइक कोई बटन हो लाइक दिस वन। अब लेफ्ट मेन्यू पे देखें, मैं इस बटन के ऊपर, ये भी एक बटन है, बटन का जो वेरिएंट है ये, इस पे मैं ऐसे कर्सर लाता हूँ और ये हॉवर हो गया, तो ये आपका फिल्ड टोनल है। और ये जो ये फिल्ड बटन है, तो ये आपका फिल्ड टोनल बटन है। इसमें हम क्या करते हैं, फिल टॉनल बटन पे हम जाते हैं, तो फिल टॉनल बटन क्या कहता है, सॉरी, इसमें मैं क्लिक करूंगा, तो फिल टोनल बटन आपका क्या करता है, फिल टोनल बटन आपका इस तरह होता है। आप बॉटम नेविगेशन में भी यूज कर सकते हो, जिस तरह मैंने आपको कल बॉटम नेविगेशन समझाया कि कैसे आप वो कर सकते हो, आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हो, जो कि ज्यादा यूजर का फोकस ना हटाए एक्चुअल स्क्रीन से। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप यूजर को विजिट साइट कराएं हर एक उस पे। और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास एक पूरी लिस्ट है और आप उस पे इस तरह के फिल्ड बटन यूज करें, तो यूजर का पूरा फोकस एक्चुअल डाटा से लेकर एक्चुअल जो ये बटन्स होती हैं और जो फिल्ड बटन्स होंगी उन पे जाएगा। तो इस वजह से आप क्या करते हो, यूजर का फोकस यहाँ से ना हटे, जो एक्चुअल डाटा है उससे ना हटे, इस वजह से हम फिल्ड टोनल बटन्स यूज करते हैं। सो ये आपका फिल टोनल बटन, जिसकी हम ओपेसिटी थोड़ी कम कर देते हैं और उसके ऊपर कंट्रास्ट और बैलेंस रखने के लिए हम डार्क कलर में टेक्स्ट लिख देते हैं। सो ये हो गया आपका फिल टोनल बटन। सो यहाँ पे भी ये कहता है कि इट इज एन अल्टरनेटिव मिडल ग्राउंड बिटवीन फिल्ड एंड आउटलाइन बटन्स। तो आउटलाइन बटन्स जो होती हैं वो ये वाली होती हैं, जिसमें आपका फिल्ड कुछ नहीं होता, आउटलाइन होता है सारा कुछ। लाइक आप स्ट्रोक दे देते हो, जो लाइन बाउंड्रीज होती हैं आप उसको स्ट्रोक दे देते हो, और जो सेंटर में है फील्ड वो एम्प्टी होता है आपका, या फुल मैच करता है आपके बैकग्राउंड कलर को। सो ये आपका आ गया आउटलाइंड बटन। सो ये आप समझ आपको आ गई है कि फिल टोनल बटन हम कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। एंड देन आउटलाइन बटन्स आपके आ गए। देन आउटलाइन बटन्स हम यहाँ पे देखें, ये जो है फिल टोनल बटन है, जो फिल टोनल बटन हम इसके साथ ज्यादातर यूज करते हैं आउटलाइन के साथ। सो आप आउटलाइन बटन को देखें कि आउटलाइन बटन किस लिए यूज होता है। सो एक और चीज बतानी है कि ये जो बटन होता है फील्ड, इसको हम प्राइमरी सीटीए कह सकते हैं, जहां पे हमारा प्राइमरी गोल होता है, कोई प्राइमरी एक्शन होता है किसी स्क्रीन के अंदर, तब हम ये वाला बटन यूज करते हैं। इसके अलावा अगर आपका कहीं प्राइमरी एक्शन नहीं है, लाइक अब आपको बैक, इतना हर बार आपको बैक नहीं जाना होता, तो आप उस टाइम पे ये आउटलाइन जो बटन होता है आप इसको यूज कर सकते हो। सो आपका प्राइमरी एक्शन, जो प्राइमरी एक्शन होता है वो आपका फर्स्ट एक्शन होता है, जो जिस पे यूजर का फोकस जाए। तो फोकस आपका फोकस फिल्ड बटन्स पे जाएगा, ना कि आउटलाइन बटन्स पे ज्यादा जाता है। सो आउटलाइन बटन्स तब हम यूज करते हैं लाइक दिस वन। एंड उसके बाद आपका आता है टेक्स्ट बटन, जो कि टेक्स्ट बटन में हम क्या करते हैं कि आपके इस तरह के, यहाँ हम बैनर्स पे लगाते हैं, ये जो स्मॉल बैनर्स होते हैं ऐप के अंदर, लाइक दिस इज अ बैनर। सो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप जाना चाहते हैं किसी इवेंट में या नहीं। सो यस, नो और मे बी, या फिर आप इसको डायलॉग बॉक्स जो होते हैं लाइक दिस वन, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे टेक्स्ट बटन को यूज किया हुआ है। तो ये आपका डायलॉग बॉक्स हो गया, एंड यहाँ पे आपके पास जो है बटन जो है वो टेक्स्ट बटन हम यूज कर रहे हैं। सो आप डायलॉग बॉक्स में ज्यादातर टेक्स्ट बटन यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बटन आ गए। एंड दिस वन इज द लीडिंग आइकन। अगर आप कोई आइकन बटन के अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे ये बताया हुआ है कि फर्स्ट आपने क्या किया, लेबल, ये आपका लेबल है, बटन का लेबल। एंड देन कंटेनर आ गया, जो पूरा का पूरा कंटेनर है ये बॉक्स। एंड द थर्ड वन इज लीडिंग आइकन, एंड दिस इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, ये आप ज्यादातर यूज नहीं करते किसी भी बटन में, लेकिन कभी कभार इसकी जरूरत आ जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोडक्ट ऐड करना है, आइटम इनटू योर कार्ट, सो तब आप ये ऐड आइकन यूज कर सकते हो या कोई और आइकन यूज कर सकते हो। सो ये आपका लेबल
लेबल बटन आ गया, लेकिन ये वाला है लेबल बटन। लेबल बटन में आपको 1 एंड 3 जो 2 पॉइंट्स हैं इसमें आपका बटन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो फिल्ड बटन है उसमें आप 3 कॉन्सेप्ट्स, जो 3 स्टेप्स होती हैं, 3 स्टेप्स के अंदर आप बटन बना सकते हो। सो आपको बटन बनाने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। आपने फर्स्ट क्या करना है, आपने एक कंटेनर लेना है। एक कंटेनर आपने लिया, उसको आपने प्रॉपर साइजिंग दी, लाइक 48 आपने हाइट दे दी, एंड जो विड्थ है वो आपने ऑटो लेआउट रखा अकॉर्डिंग टू दिस कंटेंट। सो इसका साइज जो है, जो विड्थ होगी वो आप 250 या फिर जो टेक्स्ट होगा उसके मुताबिक रख सकते हैं। एंड थर्ड जो स्टेप है वो आप क्या करेंगे, आप उसके अंदर लेबल जो टेक्स्ट होता है वो लिखेंगे, तो तब आपका पूरा एक प्रॉपर बटन बन जाता है। सो नंबर 6 वन इज आइकन बटन, जिसमें आइकन आप यूज करेंगे और आइकन से ही आपका पता चल जाएगा कि कौन सा जो ये बटन है वो किस चीज को रेफर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ कोई आइकन बटन में, मैं कोई आइकन ऐड करता हूँ लाइक ऐड, तो उससे पता चलता है ये इससे कोई एडिशन हो रही है, कुछ परफॉर्म हो रहा है। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो कुछ नंबर्स ऐड होंगे, या कुछ न्यू फीचर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई यूजर क्रिएट कर रहा हूँ कहीं पे, तो ये आपका आइकन बटन हो गया। एंड दिस वन इज, ये जो है ये आपका फ्लोटिंग एक्शन बटन है, ये 7। ये आपका फ्लोटिंग एक्शन बटन है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया कि आप फ्लोटिंग एक्शन बटन, एंड इसको आप एलिवेटेड फ्लोटिंग एक्शन बटन भी कह सकते हैं। एंड दिस वन इज एलिवेटेड एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बटन। ये एलिवेटेड भी है एंड एक्सटेंडेड भी है। एक्सटेंडेड किस तरह है कि एक्सटेंडेड में हम लेबल एंड आइकन दोनों हमने यूज किए हुए हैं, तो ये आपका एक्सटेंडेड जो एलिवेटेड बटन है वो आपका आ गया। सो ये इनके नाम है, एंड मैक्सिमम ये एक ही जैसे हैं। सो आइए मैं आपको ये सारे बटन्स बना के दिखाता हूँ कि आप कैसे इसको बनाते हैं। सो लेट्स गो इनटू द फिग्मा। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास फिग्मा फाइल है, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक आर्टबोर्ड ले लेता हूँ, एंड आर्टबोर्ड में डेस्कटॉप को कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें मैं सारे बटन्स आपको बना के दूंगा, और इसको मैं बटन्स नाम दे देता हूँ, बटन्स वेरिएंट्स, बटन वेरिएंट्स। तो फर्स्ट वन वाज, जो पहला वाला था वो था हमारे पास एलिवेटेड बटन था। एलिवेटेड बटन का हम क्या करेंगे, एक जस्ट एक बटन बनाएंगे, इस तरह कंटेनर लिया फर्स्ट स्टेप, एंड इसको मैं हाइट दे देता हूँ। हाइट वुड बी 48 और 56, मैं मीडियम साइज रख देता हूँ, तो दैट वुड बी 56। एंड हाइट सॉरी जो विड्थ है वो मैं 150 रख देता हूँ। अभी के लिए मैं 150 रख देता हूँ। एंड इसके जो रेडियस है, ये जो कॉर्नर रेडियस है, इसको मैं साइज दे देता हूँ टू 12 और 16 समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पे मैंने कलर ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं व्हाइट के ऊपर व्हाइट कलर यूज करता हूँ। अब मुझे ये नजर नहीं आ रहा बटन, सो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे एलिवेटेड बटन यूज करना होगा। तो एलिवेटेड बटन, आपने इफेक्ट्स पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने शेडो ऐड किया, एक्स की वैल्यू 2 एंड वाई की वैल्यू 2, एंड जो ब्लर है वो आपने दे दिया कोई 56 और 32 समथिंग लाइक दैट, आपने कुछ इस तरह का देना है। एंड जो आपका ब्लर जो ओपेसिटी है कलर की, वो आपने 8 या 6% रख दी, ताकि इतना हो कि नजर आए। देखें ये अब नजर आ रहा है। एंड अब यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट ऐड करता हूँ, लाइक मुझे टेक्स्ट पे जाना होगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एलिवेटेड बटन। सो ये हमारे पास आ गया एलिवेटेड बटन। अब एलिवेटेड बटन, अब बटन का जो लेबल है उसका साइज कितना होना चाहिए, ये 16 और 14। 16 आप ऐड करते हो तो आप 16 एंड दिस वुड बी इन द सेंटर, और आपने यहाँ पे सेंटर पे ऐड कर देना है इसको। तो आपने इसको ग्रुप कर देना है। ये आपका हो गया एलिवेटेड बटन। इसके बाद जो सेकंड था वो तो आपका फिल्ड बटन। सो फिल्ड में आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है जो कंटेनर है, और उसको आपने फिल कर देना है। तो फिल में मैं कोई ग्रीन कलर या फिर ब्लू कलर यूज कर लेता हूँ, एंड इसको जो ब्लू के साथ जो ब्लैक है वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं कर रहा यूजर के आईज पे। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको व्हाइट कलर दे दूंगा। तो ये आपका आ गया सेकंड काइंड ऑफ बटन, जो सेकंड वेरिएंट है फिल्ड वन। एंड उसके बाद आपका आ गया यहाँ पे, इसकी हम जस्ट ओपेसिटी कम करेंगे टू 10 और 12%, सिर्फ इतना। और इसके ऊपर सेम जो ये कलर होगा, इसी कलर कोड को पिक करना है आपने, एंड यहाँ पे आपने यही कलर अप्लाई कर देना है। तो ये आपका आ गया थर्ड वेरिएंट, जो बटन का आपका थर्ड वेरिएंट है, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, उसका नाम है फिल्ड टोनल बटन। उसके बाद आपका है आउटलाइन बटन। बहुत आसान है, आपको आई होप आपको समझ आ रही है। सो ये जो टेक्स्ट है, आपको आपने इस कलर को या इस टेक्स्ट को नहीं कुछ करना, आपने जस्ट इसको कॉपी करना है, ये जो कलर है इसका, और आपने आउटलाइन स्ट्रोक को ये कलर दे देना है, एंड जो ये फिल है आपने इसको ऑफ कर देना है। सो ये आपका फोर्थ वेरिएंट ऑफ बटन आ गया, दैट इज आउटलाइन बटन। एंड उसके बाद है टेक्स्ट बटन। तो टेक्स्ट बटन ये आपका जस्ट सिंपल टेक्स्ट है, इसको कॉपी करें एंड यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। सो ये आपका आ गया टेक्स्ट बटन।
एंड इसके बाद जो है जो 6 पार्ट है वो है आइकन बटन। सो आइकन बटन के लिए फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ कि मुझे कुछ ऐड करना है। मैंने बताया था ऐड करना है। सो ऐड के लिए मैंने जस्ट एक आइकन बनाना है कि ये ऐड हो गया, कंट्रोल सी एंड वी, एंड ये आपका ऐसा। सो सेम साइज रखनी है। सो यहाँ पे मेरे पास ये हो गया ऐड बटन। अब ऐड बटन सेम कलर मैंने अप्लाई कर देना है एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सेम कलर। ओके, सो उसके बाद हमारा आता है जो कि फ्लोटिंग एक्शन बटन है। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, लेकिन या सॉरी इसको कॉपी कर देते हैं क्योंकि एलिवेटेड भी रहेगा एंड फ्लोटिंग एक्शन बटन। सो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आइकन के साथ हम सिर्फ फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाते हैं उसका साइज यहाँ पे रख देते हैं 56 है। तो यहाँ पे भी स्क्वायर साइज में आपने रखना है, तो यहाँ पे भी 56 होगा। एंड ये थोड़ा एलिवेटेड है। सो एलिवेशन अगर हमने हटानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एलिवेशन हम हटा देंगे। इधर से हमने एलिवेशन इसकी जो होगी वो हम ऑफ कर देंगे यहाँ से। एंड अब इसको हमने कलर देना है ये वाला। एंड अब इसके अंदर हमने आइकन रखना है ये वाला। तो इसी आइकन को आपने यहाँ पे सेंटर में अलाइन कर देना है इसके साथ। अब आपने इस आइकन को सिलेक्ट करके व्हाइट कलर दे देना है। सो ये आपका आएगा फ्लोटिंग एक्शन बटन। अब ये जो है ये एलिवेटेड जो एक्सटेंडेड हम बनाएंगे, ये एलिवेटेड फ्लोटिंग एक्शन बटन कुछ आपका इस तरह से होगा। मैं आपको अभी से बता देता हूँ। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कलर किया, ये दे दिया, ये आपका एलिवेटेड फ्लोटिंग एक्शन बटन। एंड दिस वन इज प्राइमरी जो फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है वो ये है। अब इसके बाद हम बनाएंगे एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है। तो सेम साइज रखनी है एंड यही टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है एंड थोड़ा सा आगे लेके जाना है। इनके बीच में थोड़ी स्पेसिंग रखनी है, कोई 12 के बीच। तो यहाँ से मैं स्पेसिंग रख देता हूँ 12 एंड इसका जो कलर होगा वो ये हम रख देते हैं एंड ऐसे इसको बटन साइज इसका इंक्रीज हो जाएगा। सो ये आपका हो गया एलिवेटेड जो एक्सटेंडेड बटन है। तो आपको बटन्स की जो आइडियाज थे वो मैंने बता दिए। अब आपने इसको प्रॉपरली यूज करना है कि आपने इस बटन को कहाँ यूज करना है, टेक्स्ट बटन को कहाँ यूज करना है, बटन विद द लीडिंग आइकन जो कि हम एक्सटेंडेड बटन इसको कहते हैं वो आपने कब यूज करना है। तो ये सारी चीजें आपने को फिर से आपने क्या करना है, पढ़ना है एक बार कि हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। और ये जो हायरार्की है ये भी आपने पढ़नी है कि हम प्राइमरी एक्शन बटन्स कहाँ पे यूज करते हैं और बटन्स जो होती है वो हम कब यूज करते हैं। तो ये आपकी काफी हेल्प करेगा ये हायरार्की, बटन हायरार्की जो है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे हमारी वीडियोस के बारे में। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।